नमस्कार छात्र छात्रों, दसम के सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार और सुप्रभात। और आज आपको पाठ नंबर 3 मतलब सूरदास के पाठ का तीसरा जो पद है वो आपके लिए लेकर आए हैं और उस पद की व्याख्या आज हम आपको पढ़ाएंगे। और उस पद में पहले पद में हमने इससे पहले वाले पद में बताया था कि भगवान कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मतलब मैं अपनी सारी गाय लेकर जाऊंगा और जितनी भी गाय हैं हमारे पास नंद बाबा के पास वो सारी की सारी गाय लेकर जंगल में जाऊंगा और गाय चराऊंगा। लेकिन क्या होता है, तो बड़ी जिद करते हैं तो यशोदा माता सुबह उन्हें गाय चराने के लिए भेज देती हैं और जब वो चरा के वापस लौटते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो एक ही दिन में बच्चों की जिद होती है। बच्चे जिद करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा जैसे बड़े लोग करते हैं, वैसा ही करने की जिद करते हैं। तो वही उनकी एक जिद थी कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, रात हो तो बल्कि संगरियो तेरे कह न रही हूँ, मतलब सुबह होते ही बलदाऊ जी के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। इस तरीके से जिद कही और कहा कि नंद बाबा की मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर जो तुमने जाने दिए नहीं दिया तो मैं पूरी रात जागता रहूँगा। तो यशोदा माता ने कह दिया था कि अच्छा सुबह हो जाने दो, सुबह होते ही मैं तुम्हें बलदाऊ जी के साथ गाय चराने के लिए भेज दूंगी। सुबह माता यशोदा ने उन्हें भेज दिया और जब शाम को गाय चरा के वापस लौटे हैं तो माता यशोदा से कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मैया हो न चरइयो गाय। अब बात बदल गई है यहाँ पर। पहले कह रहे थे कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ और अब कहते हैं कि हाँ न चरइयो गाय। ब्रजभाषा है, हाँ ना, हम नहीं। मतलब कहते हैं कि मैया हाँ न चराइयो गाय, अब मुझसे ये तुम्हारी गाय नहीं चराई जाएंगी, मैं नहीं भैया गाय चराऊंगा। भैया मैं अब आपकी ये गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, गिरावत माने गिरवाना, अर्थात जब गाय दूर दूर चली जाती थी तो कहते हैं कि सिगरे ग्वाल गिरावत मोसे मेरे पाए पिराए। अब देखिए क्या कहा कि एक ही दिन में सब मतलब मजा निकल गया। जो भूत चढ़ा हुआ था कि गैया चरा के हम गाय चराने जाएंगे, सब ग्वाल वाल चराने जाते हैं, मैं भी जाऊंगा, ऐसा एक ही दिन में पूरा भूत उतर गया। शाम को आए मैया से कहने लगे मैया मैं भैया अब गाय नहीं चराऊंगा। जितने भी ग्वाल वाल हैं, जितने भी मुझसे ग्वाल वाल मेरे साथ जाते हैं, जब दूर दूर गाय चली जाती हैं तो मुझसे कहते हैं कहना जाओ और उन्हें वापस करके लाओ जाकर। और मेरे पैरों में दर्द होने लगा। दूर दूर से गाय घेर के लाते हैं, उन्हें वापस करके लाते हैं, जब दूर चली जाती हैं तो मुझे ही भेजा जाता है। मैं जाता हूँ और वहाँ से उन्हें बुला के लाता हूँ वापस। इससे क्या हुआ, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। और आगे कहते हैं कि जो न पता ही पूछे बलदाऊ अपनी शो दिवाए। अगर जो पता ही का मतलब होता है अगर जो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जो ना पता ही है, अगर जो आपको मुझ पर विश्वास ना हो, आप मुझ पर मतलब विश्वास ना करती हो, विश्वास का मतलब तो समझते होंगे, अंग्रेज ना ज़्यादा बनो, बिलीव, विश्वास करना। तो कहते हैं कि अगर जो आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो बलदाऊ भैया से पूछ लो अपनी सौह दिवाए, माने अपनी सौगंध देकर एक बार बलदाऊ भैया से पूछ लो कि मैं अगर जो झूठ बोल रहा हूँ, मैं जब गाय लेकर सुबह गया और गाय लेकर अच्छा खासा गया, जब दूर दूर गाय चली गई तो इन लोगों ने मुझसे गिरवाई, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैं अगर जो आपको मेरी बात झूठ लग रही हो तो अपनी सौगंध दिला के बलदाऊ भैया से पूछ के देख लो। अब जो है ये कृष्ण भगवान की शिकायत हो गई, ये कृष्ण भगवान ने शिकायत करना चालू किया। या सुन माँ यशोदा ग्वालिन गारी देती दिशाई। यशोदा माता को बड़ी गुस्सा आ गई। अब माँ है, यशोदा माता बहुत प्रेम करती हैं कृष्ण भगवान से, कृष्ण जी से, और उन्हें इस बात से मतलब नहीं था, ना वो जानती थी, ना उन्हें मालूम था कि ये भगवान कृष्ण हैं या विष्णु भगवान के अवतार हैं। वो तो उनको अपने पुत्र के रूप में बहुत ही प्रेम करती थी माता यशोदा, और माता यशोदा से बड़ा प्रेम किसी ने नहीं किया। कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए तो माता यशोदा जिस रास्ते से कृष्ण भगवान गए थे उसी रास्ते पर सुबह आकर बैठती थी और शाम को चली जाती थी। अंधे हो गए थे माता पिता, ये दोनों लोग, यशोदा माता और नंद बाबा।
रो रो कर। सबसे ज़्यादा प्रेम यशोदा माता ने किया तो ये अनन्य प्रेम था। तो इतनी बात जब सुनी कि हमारे बच्चे से जिसको मैंने गाय चराने के लिए भेजा और उससे इतना काम करवाया कि उसके पैरों में दर्द होने लगा, तो कहती हैं कि यह सुनी मात यशोदा ग्वालिन गारी देते दिखा, जितने भी ग्वाल बालते हैं उनको गाली देने लगी और बड़ी गुस्सा हो गई। ये गुस्सा इसलिए हो गई कि बताओ, मैं पटवती अपने लड़का को, कहती हैं कि मैं इसलिए अपने लड़के को भेजती हूँ कि आबे मन बहराए, मतलब मन बहराने का मतलब है अपना मन जो यहाँ बैठा रहता है, घर पे बना रहता है, ग्वाल वाल कोई खेलने को इसके साथ नहीं होता, तो जाएगा तो थोड़ा मन बहल जाएगा। इस मन को बहलाने के लिए मैं तो वहाँ पर भेजती हूँ, मैं गाय चराने के लिए थोड़ी भेजती हूँ। गाय चराने वाले नौकर चाकर बहुत लोग हैं, वो सारे के सारे गाय चराएंगे। मैं पटवती अपने लड़का को आबे मन बहराए और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत साहिब निगाह। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा कहती मैं तो अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ, अपने कान्हा को इसलिए भेजती हूँ कि जो उसे यहाँ पर जो परेशान हो जाता है रहते रहते, तो वो जाए थोड़ा अपना जंगल में जाएगा, गायों के बीच में जाएगा, ग्वाल बालों के बीच में जाएगा, तो थोड़ा मन बहल जाएगा। और जब इस बात के लिए जब मैं भेजती हूँ, लेकिन वो इतने नालायक, इतने ग्वाल बाल दुष्ट हैं कि वो उसे दौड़ा दौड़ा के रिंगा मारत ताए, रिंगाए का मतलब है उसे दौड़ा दौड़ा के थका देते हैं। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का ये गाय चराने वाला भूत अगले दो पद में जो है उतर गया। पहले में क्या कहा, मैया हो, मैया मैं मतलब कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरही हूँ। दूसरे में कहते हैं मैया हो न चरही हो गाय, मैं अब अपनी अब गाय तुम्हारी आपकी नहीं चरा पाऊंगा। क्यों नहीं चरा पाऊंगी, शिगरे ग्वाल गिरावत मोते मेरे पाए पिराए, जितने भी ग्वाल बाल हैं मुझसे गाय गिरवाते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। अगर जो आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया से अपनी सौगंध देकर पूछ सकते हो। इतना सुनने के बाद यशोदा माता को बहुत गुस्सा आती है और वो कहती हैं कि बताओ, मैं अपने बच्चों को इसलिए भेजती हूँ कि वो जाकर वहाँ मन बहलाए, लेकिन इतने दुष्ट हैं ग्वाल बाल कि उसे बेचारे को दौड़ा दौड़ा के उसको थका देते हैं। तो व्याख्या तो आप कर ही लेंगे, व्याख्या फिर से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार फिर से बताओ, रिवीजन कर लें। फिर से आपको बता दें कि व्याख्या ऐसे करनी है कि प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहा है कि वो यशोदा माता से कहते हैं कृष्ण भगवान जी की, हे माँ यशोदा, हे मैया कि अब मैं आपकी यह गाय चरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल हैं जब गाय दूर चली जाती हैं तो मुझसे ही गिरवाते हैं, जिससे कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। अगर जो आप तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करती, जब भी मैं कुछ कहता हूँ तो आपको विश्वास होता नहीं। अगर जो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ भैया की बात पर विश्वास करती हैं, तो उनकी बात को ही सुन लो, उन्हें अपनी सौगंध दिला के ये बात पूछ लो कि ऐसा वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसी बातें जब यशोदा माता सुनती हैं और ये जानती हैं कि ये ऐसा करते हैं ग्वाल बाल, तो बड़ी ही गुस्सा होती हैं और गुस्सा होकर कहने लगती हैं कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि जाए और अपना मन बहला कर आए, लेकिन वो इतने दुष्ट हैं कि उसे दौड़ा दौड़ा कर थका देते हैं। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे। ब्रजभाषा का है, गए पद है इसमें, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे, वात्सल्य रस है इसमें। और अगला पद जो है अगले पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। यहीं पर ये तीसरा पद है जो मुख्य पद है, वही हम आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।